24 साल के बाद उत्तर कोरिया पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। युद्ध के बीच पुतिन का उत्तर कोरिया का यह ऐतिहासिक दौरा इस वक्त हुआ है। सभी समीकरणों को समझिए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। युद्ध के बीच पुतिन पहुंचे उत्तर कोरिया। यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और उत्तर कोरिया और रूस के बीच में डील हुई है, किसी ने भी हमला किया तो मिलकर जवाब देंगे, अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पुतिन ने किम जोंग को एक लग्जरी कार्ड भी गिफ्ट की है। खैर, बड़े जब देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी बात होती है, वो डील क्या होती है। देखिए वजह नंबर 2, किम पुतिन के पास 4,500 परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को फिर चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने, किम के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सारे बैन के बावजूद जिनका टेस्ट करता रहता है। समंदर में नॉर्थ कोरिया की ड्रिल लगातार चल रही है। साउथ कोरिया में यूएस मौजूद है और नॉर्थ कोरिया चैलेंज करता है, और पुतिन और किम जोंग उन के बीच में ये एक बड़ी डील हुई है। और डील का सबसे बड़ा जो एक वो कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, जिसे कि अगर हम पर हमला होता है तो हम मिलजुल कर जवाब देंगे। दो मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं और मेरे साथ मेजर शाह भी बने हुए हैं। मेजर शाह, अब्राहम अकॉर्ड क्यों फेल किया जा रहा है, इस पर आपकी राय चाहिए। क्या यह जानबूझकर फेल किया गया? और दूसरा, रूस और नॉर्थ कोरिया की यह डील कि अगर हमला होता है मिलकर जवाब देंगे, क्या नाटो का जवाब है? बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं आपने। देखिए राजीव भाई, देखिए इब्राहिम अकॉर्ड के अलावा ओस्लो अग्रीमेंट, बैलफोर डिक्लेरेशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये सारे अकॉर्ड, ये सारे अग्रीमेंट्स साइन हुए थे। अब 1917 में भूषण युद्ध हुआ, 1947, 1949 में भी जंग हुआ, 1967 में 6 दिन का भीषण युद्ध चला, और जितनी भी यूएन की जो पॉलिसीज थी वो सारी, मोस्ट ऑफ देम तो फेल हो गई, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। सन 2000 में पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने बात करने की कोशिश करी इजराइल से, लेकिन कहीं पे कोई नतीजा निकल नहीं पाया। 100 साल से ऊपर ये जंग हो रही है। अब आपका जो सवाल था, क्या इब्राहिम अकॉर्ड जानबूझ के फेल किया गया, लग तो बिल्कुल वैसे ही रहा है, क्योंकि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कभी प्लेस में आया ही नहीं। कहने के लिए तो आप कह रहे हैं हमने ये किया है, वो आया ही नहीं। अब इसका कोई हल तो अब तक निकल नहीं पाया है। ये बात रही इजराइल और फिलिस्तीन की। अब बात करते हैं रूसी प्रेसिडेंट, जो आपका दूसरा सवाल था, रूसी प्रेसिडेंट जो गए नॉर्थ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया एक ब्लैक लिस्टेड राष्ट्र है, वो एक पिंजरे की तरह है, ना तो कोई परिंदा इसके अंदर आ सकता है, ना तो परिंदा बाहर जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। अब नॉर्थ कोरिया में 24 साल के बाद आपने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां पर गए, इससे एक मैसेज भी कन्वे हुआ वेस्टर्न पावर्स को कि प्रेसिडेंट पुतिन केवल आइसोलेटेड ही नहीं है, वो सेलिब्रेटेड भी है, वो पेट्रोनाइज भी कर रहे हैं एक दुनिया के किसी एक ग्लोबल हिस्से में, ऐसा एक मैसेज दिया। दूसरी बात, प्रेसिडेंट पुतिन का एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, इनको वॉर अपराधी घोषित किया गया है। तो वो कहीं पे ग्लोबल मीटिंग में जाते नहीं है कि भाई उनको वो भी खतरा भी है, अगर वो चले गए कहीं पे जैसे कि G7 हुआ तो वहां पर उनको कहीं अरेस्ट ना कर दिया जाए। अच्छा, वो वैसे भी उसके हिस्सा नहीं है, मगर आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं मैं। तो उसके अलावा जैसे कि एक नेटो का आर्टिकल 5 के सिमिलर जैसे कि अग्रीमेंट है कि अगर किसी भी, जैसे कि 30-32 जो राष्ट्र हैं नेटो में, उसमें फिनलैंड, स्वीडन भी अभी हाल ही में जुड़ गए हैं इनके साथ। तो अगर किसी भी एक नेटो राष्ट्र पे हमला होता है तो सारे नाटो के राष्ट्र मिलकर उस राष्ट्र को मारेंगे। उस तरीके से मिलता जुलता एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ, जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बात गया कि ठीक है, हम एक और पोल यहाँ पर बनाया गया है, एक और ध्रुव बनाने की कोशिश की गई है, चैलेंज करने की कोशिश। मेरे पास समय कम है, लेकिन विंग कमांडर, मैं एक छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा आप संक्षेप में जवाब दें। आगे चर्चा आपसे जरूर करेंगे और उसमें विस्तार से आप जवाब दीजिएगा। क्या नैरेटिव वेस्ट एशिया में ये सेट तो नहीं किया जा रहा कि ये ज्यूज वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है? राजीव जी, जब ये डिस्कशन शुरू हुए थे 9 महीने पहले, मैंने सबसे ओपनिंग सेंटेंस में यही बोला था, दिस इज अ रिलीजियस वॉर बिटवीन द जूस एंड द इस्लाम, एंड बिकॉज इट कैन नॉट बी बिटवीन जूस एंड इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वो खत्म हो गई है और ये शुरू हो गया है। और यहाँ सारी की सारी फसाद ही इस बात कारण है, बिटवीन जूस एंड इस्लाम। ये चलती रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता।
Abraham Accords between Israel and UAE and Israel and Bahrain वगैरह, ये सब एक तरफ रह गए हैं। ये सारे के सारे अकॉर्ड्स कोई काम नहीं यानी आएगा। अब इशारा आप लोगों की बातचीत, मैं आगे भी आप लोगों से चर्चा करूंगा, विस्तार से समझूंगा। इशारा ये मिल रहा है कि फिर इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अब्राहम अकॉर्ड जो कि एक अहम समझौता था इन देशों के बीच में, उसे फेल करने में कई फोर्सेस ने काम किया है। और फिलहाल जो आज तस्वीरें हैं ये उसी की जड़ से उगे हुए नफरत के पेड़ की हैं। बहुत शुक्रिया मेजर शाह आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। विंग कमांडर बख्शी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए आपका भी।